In a school having roll strength 286, ratio of boys and girls is 8:5. अगर 8:5 रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का, तो बॉयज कितने होंगे 8x और गर्ल्स कितनी होंगी 5x, और टोटल कितना दिया हुआ है हमें 286 दिया हुआ है, तो दैट मीन्स 13x की वैल्यू हमें 286 दी हुई है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22, x विल बी इक्वल टू 22। अब बोला गया है कि तो दैट मीन्स गर्ल्स कितनी थी, बॉयज कितने थे 22 इंटू 8, गर्ल्स कितनी थी 22 इंटू 5। अब उन्होंने बोला कि 22 गर्ल्स और आ गई हैं, तो अब टोटल गर्ल्स कितनी हो जाएंगी प्लस 22 हो जाएंगी। अब आप इसको लिख सकते हैं 22 इंटू 6 लिख सकते हैं, 22 कॉमन लेके 5 + 1 6 हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो अब आपको दोबारा से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताना है। बॉयज कितने हैं 22 इंटू 8, गर्ल्स कितनी है 22 इंटू 6, 22 से 22 कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो रेशियो क्या आ जाएगी आपकी 4:3। क्वेश्चन क्लियर एवरीबॉडी? यस दक्ष। यस आदर्श। मैम ये आपने 22 मैम मल्टीप्लाई मैम 5 था मैम, यहाँ पे फिर 6 कैसे आ गया? बच्चे ये प्लस 22 भी हुआ इसमें। जी मैम। तो देखिए 22 इंटू 5 प्लस 22, अब इसमें से 22 को कॉमन लेंगे तो 5 + 1 रह जाएगा अंदर, तो इट विल बिकम 22 इंटू 6। जी मैम, तो फिर मैम 22 से अभी आपने बताया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कट गया मैम, कैसे मैम? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कट नहीं गया, हमने कॉमन लिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप डायरेक्टली 22 इंटू 8 निकालिए, 22 इंटू 5 निकाल के उसमें 22 ऐड कीजिए, और फिर उन दोनों नंबर्स का रेशियो भी आप निकाल सकते हैं। ओके मैम। यस निकुंज। Ma'am, please explain the question again. Ma'am, when you are explaining, there is my network issue and I does not understand, ma'am. Okay. Yes, Nakshatra. Turn your video on. Yes. Yes, Daksh. मैम हम इसको अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई करके ऐड करके, और फिर भी आप उनका रेशियो निकाल सकते हैं। यस निकुंज, देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया। यस Ma'am, my video is on. Ma'am, you are just saying to me on your no, I told नक्षत्र बच्चे, आपको रेशियो ऑफ बॉयज और गर्ल्स दिया हुआ था 8:5, तो बॉयज कितने होंगे 8x और गर्ल्स कितनी होंगी 5x, और आपको टोटल रोल स्ट्रेंथ बॉयज और गर्ल्स ही होते हैं स्कूल में, तो टोटल स्टूडेंट्स आपको कितना दिया हुआ है 286। वहां से हमने बॉयज और गर्ल्स की नंबर निकाल लिया कि कितने बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं, और उसके बाद बोला गया था कि 22 और गर्ल्स आई हैं, तो जो न्यू गर्ल्स आई हैं वो हमने ऐड कर दिया, और उसके बाद दोनों न्यू नंबर्स जो होंगे उनका रेशियो निकाल दिया। इज इट क्लियर? Next question. 12 men can reap 120 acres of land in 36 days. How many acres of land can 54 men reap in 54 days? देखिए 12 men 36 days में कितना काम करते हैं 120 एकड़ क्लियर करते हैं, और 54 men 54 डेज में कितना करेंगे, तो हम इन दोनों को अगर डिवाइड कर दे तो हमें एक रेशियो मिल जाएगा ये, और उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं आंसर। यस, तो इट विल बी 18 2 ज़ा 36 एंड 18 3 ज़ा 54, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 4 3 4 30, it will be 227,
तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 30 इंटू 27, 27 3 इट इज 81, तो 810 एकर्स आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन सबको? यस आनंद। मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। यस अक्षित। Ma'am, I also want to say this only. ओके, those who have raised their hand to say question समझ नहीं आया, प्लीज lower down your hands। आपको बोला गया है 12 मेन जो हैं वो 36 डेज में कितनी एकड़ क्लियर करते हैं? 120 एकड़ को। ठीक है, और आपसे पूछा गया है आप मेन और डेज का रेशो और एकर्स का रेशो निकाल सकते हैं ना, तो दिस बोथ विल बी इक्वल। तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि अगर 54 मेन काम करेंगे और 54 डेज ही काम करेंगे तो वो कितना क्लियर करेंगे। उसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 120 इंटू 54 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 36। एम से एम आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू 810 मिल जाएगी। 810 एकर्स जो है 54 मेन जो है 54 डेज में क्लियर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुशील गॉट थ्राइस एज मेनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन साइंस। तो दैट मीन्स इंग्लिश और साइंस के मार्क्स का उसको रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:1 दिया हुआ, 3 टाइम्स मार्क्स आ रहे हैं उसके। हिज टोटल मैथ मार्क्स इन इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स, इंग्लिश साइंस और मैथ्स तीनों में उसका रेशियो हमें क्वेश्चन टोटल मार्क्स दिए हुए हैं 162। रेशियो ऑफ हिज मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स, दिस इज इंग्लिश और मैथ्स का आपको रेशियो दिया गया है विच इज इक्वल टू 3:5। देखिए यहाँ पे आपके इंग्लिश और साइंस का रेशियो अगर 3:1 है तो यहाँ से साइंस और इंग्लिश का रेशियो क्या आ जाएगा आपका? 1:3। ये चीज क्लियर है सबको? इनवर्स रेशियो। अब साइंस इज टू इंग्लिश और इंग्लिश इज टू मैथ, इट इज सेम एज A is to B and B is to C। तो आप यहाँ से ABC का रेशियो निकाल सकते हैं। दैट मीन्स साइंस, इंग्लिश और मैथ्स का आपका रेशियो आ सकता है यहाँ इन दोनों रेशियो से। व्हाट विल बी द रेशियो? 1 into 3 3, 3 3 9, 3 5 15। क्लियर है? अब आपको टोटल मार्क्स कितने दिए हुए थे? 162। आप इनका टोटल निकाल लीजिए। 3x + 9x + 15x इज इक्वल टू 162। तो 9 12 + 15 27x की वैल्यू आपको 162 दी गई है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 162 डिवाइडेड बाय 27। तो 9 3 27 एंड 9 8 9 1 9 एंड 9 8 72, 3 6 18। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 6। मार्क्स इन साइंस आपको निकालने हैं, तो साइंस में कितने हैं? 3x है, तो 3 6 18। ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। यस ऋषभ। हाँ मैम, आपने यहाँ पर 3 और 9 और 15 कहाँ से लिया? एक बार समझा दीजिए। बच्चे रेशियो आपको अगर दो रेशियोज अलग अलग दिए गए हैं तो आप तीनों का कंबाइंड रेशियो निकाल सकते हो। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट बताया था, इनवर्स एन वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपको A:B का रेशियो और B:C का रेशियो दिया हुआ है तो आप ABC का रेशियो निकाल सकते हो। आपको इस मल्टीप्लाई करना होता है 1 into 3, 3 into 3 और 3 into 5। ऐसे आपको इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है मैम। यस अक्षित। मैम प्रीवियस स्लाइड दिखाना। ये लीजिए वैसे। यस नमन। मैम यस मैम अक्षित। हमने what- 1 और 3 को मैम पलट क्यों दिया? बच्चे वो इसीलिए हम लोगों ने इन्वर्स किया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश से रेशियो स्टार्ट हो रहा था, तो हमें साइंस और इंग्लिश, इंग्लिश और मैथ्स ऐसे बनाना होता है। जो सेंट्रल टर्म होती है वो सेम होनी चाहिए दोनों रेशियोज की। यस हर्षिता।
मैम जैसे हम इसका मैम पूरे हम टोटल का आया है 162 आया है, तो यस हम ऐसे भी कर सकते थे मैम 80 मैम 162 हम किसके टेबल में आता है? तो उससे जैसे क्या मैम होगा बच्चे? मैम 89 तो 162 आ जाएगा ना मैम, तो मैम 80 जो है हाँ वो बिल्कुल हमारा आंसर आ सकता नहीं बच्चे, इसमें आप वो चीज नहीं कर सकते, बिकॉज जो आपका ये है ना 3, आपको निकालना किसका, आपको टोटल नहीं निकालना है, आपको ये निकालना है कि साइंस में मार्क्स मार्क्स कितने हैं। तो आप देखिए अब 18 और 24 दोनों 3 से डिवाइड होते हैं साइंस के मार्क्स से। है। यस मैम, ओके मैम, ओ थैंक यू मैम। यस अक्षित। Yes, ma'am. Ma'am, in this step, science is to English is to maths. So, ma'am, इसका find out करने के लिए हमने ratio 1:3 equals to 3:5 लिया है. 1:3 के बच्चे जैसे 1:3 और 3:5 A:B B:C दिया होता था हमें, तो हम ABC निकालते थे, वैसे हमने निकाला है इसको। ABC की जगह पे आपका कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा ABC ही आप ऐसे ही आपको मिलेगा, किसी के नेम्स भी हो सकते हैं जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में थे। ओके मैम नो मैम, इस जो ये हमारा रिजल्ट आया 3:9 9:15, जो ये यस जो ये 9:3 और 3:5 से मिलकर बने हैं. किससे बच्चे? 1:3 और 3:5 से मिलके वो ऐड इन करा दोनों ना हमने. ऐड नहीं किया मैम बच्चे, मल्टीप्लाई करके इनवर्स एंड से। यस मैम, इनवर्स एंड से यस multiply. यस यस अनन्या। यस मैम, यहाँ पर मैम हमने इंग्लिश टू साइंस में हमें 3:1 दिया है, सो हमने इंग्लिश टू साइंस का मैम इनवर्स रेशियो क्यों निकाल लिया है? बच्चे ताकि हमारा साइंस इज टू इंग्लिश और इंग्लिश, यहाँ पे हमारा इंग्लिश इज टू मैथ्स था, तो हमें यहाँ पे भी Yes, इंग्लिश ma'am. है तो, लेकिन हमारा क्या होता है, बी कॉमन होता है दोनों रेशियोज में, तब हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसलिए हमने कि ये इंग्लिश कॉमन हो जाए इसलिए हमने उसको इन्वर्स किया। Okay, ma'am. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 numbers are in the ratio 3:5। अगर नंबर्स 3:5 है तो नंबर्स क्या होंगे, 3x और 5x, दोनों में से 9 माइनस हो रहा है, इसमें से भी 9 माइनस हो गया और इसमें से भी 9, दैट मीन्स 3x - 9 एंड 5x - 9। तो रेशियो क्या बन गया, 12:23। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं सभी, यू कैन सॉल्व इट। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर बताना है, तो दैट इज 3x आपको बताना है, तो आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 3x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यस आना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। A:B, B:C और C:D का रेशो आपको दिया गया है, देखिए A:B, B:C, C:D। अब आपको क्या करना है, चारों का कंबाइंड रेशो निकालना है, ABCD का। उसमें आपको कैसे निकालते हैं ये ट्रिक सब ध्यान से देखिएगा, कैसे निकालना होता है चारों का। यस उत्कर्ष। मैम इससे पहले जो 58 था उसमें आप फिर से बता दीजिएगा मैम। बच्चे नंबर्स आपको 3:5 रेशियो में दिए गए थे, दोनों नंबर्स में से 9 को माइनस किया गया, तो हमने उन दोनों का रेशियो निकाला, रेशियो में दिया गया कि रेशियो क्या बन गया, 12:23। फिर हम उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी x की वैल्यू आ जाएगी तो आपको निकालना क्या था, फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर आपका क्या था, 3x था, तो आपको 3x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट देखिए, जब आपको इन सब का कंबाइंड रेशियो निकालना है A, B, C एंड D का, मैं दूसरी स्लाइड पे बताती हूँ आपको। देखिए A:B, B:C, C:D। रेशियोज क्या दी गई, 2:3, 4:5, 2:3, 4:5 एंड 5:9। ओके तो जब आपको कंबाइंड रेशियो निकालना है A:B:C:D का, तो आपको क्या करना है, A कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद कहीं पे भी A है, नो, तो आप डायरेक्टली डाउनवर्ड्स आ जाएंगे सबसे पहले, तो इट विल बी 2 × 4 × 5 रेशियो। B कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद B कहाँ पे है, इधर आ रहा है, और उसके बाद कहीं नहीं है तो फिर आप नीचे आ जाएंगे, तो इट विल बी 3 × 4 × 5। C क्या ऊपर से कहीं से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, लेकिन हमें स्टार्ट तो फर्स्ट नंबर से करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, C यहाँ पे है, फिर C इधर आ रहा है, तो इट विल बी
3 into 5 into 5 एंड डी कहीं पे भी नहीं है तो डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, तो 3 into 5 into 9 दिस विल बी योर ABCD का रेशो। अब आपको निकालना किसका रेशो है, सिर्फ A:D का रेशो आपको बताना है। A:D का रेशो क्या है, 2:4 2 into 4 into 5 रेशो 3 into 5 into 9, 5 से 5 कैंसिल, 8:27 आपका आंसर आ जाएगा A और D का रेशो। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।